इंदौर के एयरपोर्ट रोड से प्रसिद्ध धर्म स्थल पितृ पर्वत तक जाने वाला यह रास्ता पितृ पर्वत के ही सामने से उस जगह भी पहुंचता है जहां सुकून है, शांति है, आस्था है, विश्वास है और चमत्कार भी। ग्राम जम्बूड़ी में स्थित इस परिसर को एक चमत्कारिक वाकये के बाद नारायण साई धाम नाम दिया गया। वैसे यहां अपने अद्भुत और मनमोहक स्वरूप में साई स्वयं विराजमान हैं, लेकिन उनके चारों ओर नजर आ रही इस बस्ती में वे लोग रहते हैं जिनसे किसी वक्त छुआछूत या अंधविश्वास से ग्रसित लोग करीब जाने से घबराया करते थे। दरअसल यह कुष्ठ रोगियों की एक बस्ती है। कभी दलदल, गंदगी और वीरान इसी इलाके में रहकर जिंदगी गुजारने वाले ये लोग अब बदलती सोच, बदलते वक्त के साथ समाज की मुख्य धारा से जुड़कर उत्सवों और खुशियों के पलों को आम लोगों के साथ मनाते नजर आते हैं। यह सब कुछ अगर संभव हो सका है तो साईं बाबा के परम भक्त जितेंद्र भंडिया नामक इस युवा की उस सोच और संकल्प से, जिसने साईं बाबा के उस संदेश को जीवन में उतार लिया कि पीड़ित मानवता की सेवा ही जीवन का धर्म होना चाहिए। इंसान शरीर या सामर्थ्य से कितना ही कमजोर हो, उससे कभी घृणा नहीं करना चाहिए। विगत 25 साल से आना होता मेरा, बाकी कभी भी ऐसा मन में नहीं आया कि यहाँ पर कोई मंदिर बनाना चाहिए। मैं कोई सेवा के लिए यहाँ आया था, तो जब मैंने यहाँ पर सभी की पोजीशन जो देखी थी कि यहाँ पर बहुत ज्यादा, जिस जगह अपन बैठे उस जगह दलदल था और सब यहाँ पर पूरी गंदगी का आलम था। तो उस समय जब मैं बैठा था तो मैं जो सेवा लेके आया था उस समय गर्मी का समय था, और गर्मी के समय के अंदर मैंने ऐसा लगा मुझे कि यार ये सिर्फ इतनी तेज गर्मी के अंदर सिर्फ भोजन के लिए बैठे हुए, तो मेरी आंखों से आंसू आना चालू हो गया और मैं एक तरफ जाके बैठ गया। तो यहीं से इस आश्रम से ही गजा दादा करके जिनको ये प्रॉब्लम थी वो आए और उनने मेरे सर पे, ये कंधे पे हाथ रखा कि बोले तू हमारी चिंता क्यों करता है, तू बाबा को बिठा दे। तो मैंने कौन से बाबा को बिठा दे? बोले बाबा को बिठा दे, वो हमारी चिंता कर लेगा। तो मुझे ऐसा लगा, मैं बाबा के से बहुत ज्यादा प्रभावित था कि बाबा का सिर्फ एक ही सीन था कि हमेशा सेवा कार्य करो, और वही मेरे जहन में बचपन से घूमता था जब फिर मैंने बाबा को यहाँ पर स्थापना करी। कुष्ठ रोग से पीड़ित गजा दादा तो इस दुनिया से चले गए, लेकिन उनकी इच्छा के अनुरूप जितेंद्र ने यहाँ बाबा को विराजित कर दिया। नर सेवा नारायण सेवा के ध्येय वाक्य को जीवन में आत्मसात कर इस जगह का नाम भी नारायण साई धाम रख दिया। धीरे धीरे चैतन्य हुए इस स्थल से चमत्कार होने लगे, जिसे जितेंद्र भंडिया या उनके परिवार ही नहीं, यार दोस्त, रिश्तेदार और तमाम लोगों ने महसूस किया, जो इस दरबार में सेवा भावना के साथ मन में मुराद लेकर पहुंचे। नारायण साई धाम अब हजारों भक्तों की आस्था और विश्वास के साथ एक ऐसा स्थान बन गया जो 365 दिन चैतन्य अवस्था में रहकर यहाँ आने वाले प्रत्येक भक्त को सेवा कार्य की प्रेरणा दे रहा है। ये पूरे हिंदुस्तान का पहला स्थान है, ये दूसरा स्थान कहीं नहीं है कि कुष्ठ रोग आश्रम के अंदर आप आ रहे हो, आप सेवा कर रहे हो और आप खुद प्रसाद यहीं लेके जा रहे हो। अब इन लोगों के पास जब सब साथ में बैठते हैं तो इनको भी प्रसन्नता का अनुभव होता है। ऐसा मानना है कि साक्षात बाबा यहाँ पर सभी भक्तों को आशीर्वाद देने आते हैं। यहाँ पर जो भी सेवा कार्य का पर्पस लेके अंदर घुसता है अपनी मनोकामना लेके, उसकी मनोकामना 100% पूरी होती है। साई भक्त भंडिया परिवार के जीवन की प्रत्येक खुशियों या उत्सवों के पलों की शुरुआत नारायण साई के साथ यहाँ रहने वाले कुष्ठ रोगियों की सेवा से ही होती है। ऐसे में यहाँ बड़ी संख्या में बाबा के भक्तों का मेला सा लग जाता है। गुरुवार का दिन साईं बाबा का प्रिय माना जाता है।
ऐसे में बरसों से गुरुवार के दिन चला आ रहा सेवा का सिलसिला तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अनवरत रूप से जारी है। यहाँ भंडिया परिवार के साथ हर भक्त सेवा की अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाता नजर आता है। नारायण साईं धाम पे हर आदमी निस्वार्थ लगा हुआ है। हमारे संदीप भैया का इंदौर शहर में डमरू केटरिंग के नाम से बहुत बड़ा केटरिंग का काम है। बाकी इनकी ये विशेषता है कि ये और इनकी टीम गुरुवार को पूरा का पूरा समय बाबा की सेवा में देते हैं और निस्वार्थ सेवा है इनकी। नारायण साई धाम नामक यह स्थल चैतन्य और चमत्कारिक किस तरह से है, यह तो वे भक्त ही जानते हैं जो नारायण साई के इस दरबार में अपनी मुराद लेकर पहुंचे थे। इस चैतन्यता या चमत्कार को सेवा भाव से आश्रम में पहुंचकर बाबा के साक्षात दर्शन कर महसूस किया जा सकता है। जब भी वक्त मिले एक बार दर्शन के लिए जरूर जाएं। यहाँ पर दान पेटी भी नहीं लगी हुई है। यहाँ पर मेरे परिवार का और मेरे यार दोस्तों का और सब जनों का बहुत स्नेह तन मन धन तीनों से रहता है। और मुझे सिर्फ एक शब्द की यहाँ प्रेरणा मिली है, इसीलिए वहाँ पर मैंने बाबा का नाम नारायण साईं धाम रखा। नर सेवा ही नारायण की सेवा है। मैं इनमें सब में भगवान को देखता हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि परमात्मा ने हमको सब कुछ अच्छा दे रखा है तो सेवा करना चाहिए। और ये एक प्रेरणा है सबको यहाँ के लिए कि सेवा कार्य कर रहे हैं। ये महाआरती होती है। महाआरती पे बाबा के भक्त इंदौर के हर कोने से आते हैं। सभी तरफ से बाबा के भक्त आते हैं। आरती होने के बाद प्रसादी होती है। प्रसादी के बाद जो भक्त यहाँ आता है उन सब की भी प्रसादी यही रहती है। ये एक बहुत अनुकरणीय उदाहरण है यहाँ पर कि इन लोगों से हमने किसी प्रकार का परहेज नहीं करा। ये सभी की प्रसादी साथ में होती है। Oh,